एलियन सीरीज का एपिसोड 2 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुकी हूँ। इस सीरीज में आपके माइंड में एलियंस के बारे में जितने भी सवालात हैं, उन सब के जवाब आपको यहाँ मिलेंगे। और अगर आपने इस सीरीज का एपिसोड 1 नहीं देखा तो जाकर देखें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम जितने एडवांस्ड हैं, आज से 500 साल पहले हम इतने ज्यादा एडवांस नहीं थे। उस दौर में किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि आसमान में प्लेन जैसी कोई चीज उड़ेगी, ट्रेन्स चलेंगी, बहुत एडवांस्ड कार्स होंगी, और ये भी नहीं सोचा होगा कि आने वाले वक्त में ऐसे स्मार्टफोन्स आएंगे जो किसी भी इंसान का लाइफस्टाइल चेंज कर देंगे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने तरक्की की। 1956 तक हमें हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स के बारे में पता था, लेकिन हमने कभी उन पर कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं भेजा। लेकिन 1957 से लेकर आज तक हमने बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट्स को अपने सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स पर भेजा। और 69 इयर्स में हम इतने ज्यादा एडवांस हो गए कि न सिर्फ हमने अपने सोलर सिस्टम बल्कि अपने कायनात के बारे में भी बहुत कुछ जाना, जिनके बारे में आज से 500 साल पहले वाले लोग सोच भी नहीं सकते थे। तो अगर हम इतने कम वक्त में हमारे पूरे सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो बहुत जल्द हम हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर लेंगे, जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, और इतनी एनर्जी हमारी जमीन पर नहीं है। तो इसके लिए हमारा एक ही सहारा है, और वो है सूरज। मैं इस सीरीज के एपिसोड 1 में डायसन स्फीयर के बारे में बता चुकी हूँ। ये एक स्फेरिकल शेप का ऑब्जेक्ट होता है जो सूरज को चारों तरफ से घेर लेता है, और इसके जरिए हम सूरज की सारी एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर इतनी एनर्जी हमारे पास आ गई तो हम इतने ज्यादा एडवांस हो जाएंगे कि हम बहुत आसानी से एलियंस को ढूंढ लेंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि हम ये डायसन स्फीयर को कैसे बना सकते हैं? क्या आज हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसके जरिए हम इसे बना सकें? और क्या एलियंस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। ये है एलियन सीरीज का एपिसोड 2। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। सूरज जो हमारे सोलर सिस्टम का बादशाह है, जिसकी मदद से हम इंसान जमीन पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इससे निकलने वाली सोलर विंड्स सूरज से 18 अरब किलोमीटर दूर जाकर सूरज के चारों तरफ एक बबल बना लेती हैं, जिसे हीलियोस्फीयर कहते हैं। यानी सूरज से इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है जो 18 अरब किलोमीटर तक फैल जाती है। अगर मैं सूरज से बनने वाली एनर्जी का कंपैरिजन हमारी जमीन के सबसे एडवांस वेपन न्यूक्लियर रिएक्टर से करूं, तो सूरज की एनर्जी 10 करोड़ न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बराबर है, और सूरज की चमक किसी भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से निकलने वाली रोशनी से ज्यादा है। डायसन स्फीयर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए हम सूरज की इस पावरफुल एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी इस पर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि क्या हम डायसन स्फीयर को बना सकते हैं? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अभी हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके जरिए हम डायसन स्फीयर बना सकें। आज की टेक्नोलॉजी के मुताबिक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च करने में हमें इतने साल लग गए। तो जरा सोचें, सूरज को कंट्रोल करने वाली टेक्नोलॉजी को बनाने में हमें कितने साल लगेंगे। लेकिन इफ टीवी के इस चैनल पर हम फर्ज कर लेते हैं कि हम इस टेक्नोलॉजी को बना सकते हैं। तो अब हम इसे कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए हमें इसे 5 पार्ट्स में तकसीम करना होगा: डिजाइन, मटेरियल, एनर्जी, टेक्नोलॉजी और लॉन्च। अगर हम डायसन स्फीयर को उस तरह बनाते हैं जैसा कि हम उसे इमेजिन कर रहे हैं, तो शायद ये किसी एस्टेरॉयड से टकराकर तबाह हो जाए। डायसन स्फीयर को बनाने का सही तरीका है इसे छोटे छोटे सैटेलाइट्स में बनाना, जिसमें हर सैटेलाइट की शेप एक हेक्सागोन की शेप जैसी होगी, और इस सैटेलाइट में एक मिरर लगा होगा जो सूरज की रोशनी को जमीन पर मौजूद एक कंट्रोल सेंटर पर ट्रांसफर करेगी। ये सैटेलाइट सूरज को चारों तरफ से घेर लेगा और सूरज के चारों तरफ मूव करता रहेगा। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, हमें कितने सैटेलाइट्स की जरूरत होगी? तो मैं आपको बता दूं कि अगर एक सैटेलाइट का साइज 1 स्क्वायर किलोमीटर है, तो हमारे सूरज को चारों तरफ से कैप्चर करने के लिए कम से कम 40 करोड़ सैटेलाइट्स की जरूरत होगी। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन सब सैटेलाइट्स को बनाने के लिए हमें 10⁻18 टन मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। यानी इन सैटेलाइट्स को बनाने के लिए किसी भी प्लेनेट में मौजूद मटेरियल को निकाल कर इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारे सोलर सिस्टम के पहले प्लेनेट मरकरी, जिसका वजन 3.2 × 10⁻20 टन है,
और इस पर मेटल की मिकदार भी बहुत ज्यादा है और ये हमारे सूरज से भी बहुत ज्यादा करीब है और ये डायसन स्फीयर बनाने के लिए सबसे बेहतरीन प्लेनेट है। लेकिन नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि इतने सैटेलाइट्स को बनाने के लिए एनर्जी कहां से आएगी, क्योंकि डायसन स्फीयर जैसे बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए जमीन से रॉ मटेरियल को निकालने, मशीन्स को चलाने, डायसन स्फीयर को सूरज की किट सेटअप करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। साइंसदानों के मुताबिक अगर हम जमीन पर मौजूद सभी एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर भी हम सिर्फ और सिर्फ माउंट एवरेस्ट के जितना बड़ा कोई ऑब्जेक्ट सूरज पर भेज सकते हैं। इसका मतलब है कि एनर्जी को हासिल करना बहुत बड़ा चैलेंज होगा और हमें कुछ ऐसा प्लान करना होगा जिससे हम सूरज से एनर्जी को हासिल कर सकें। और अगर हम अपना कंस्ट्रक्शन सिस्टम मरकरी पर ही बना लें तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो प्लान के मुताबिक हमें सब कुछ मरकरी से ही हासिल करना है, तो हमें मरकरी पर ही सब कुछ सेटअप करना होगा। इसके लिए हमें जिस टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी उसे हम 6 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, जिनमें लेबर्स, सोलर कलेक्टर्स, माइनर्स, रिफाइनर्स, कंस्ट्रक्टर्स और लॉन्च इक्विपमेंट है। यहाँ पर मैंने बात की है लेबर्स की, तो लेबर्स का मतलब यहाँ इंसान नहीं बल्कि रोबोट्स और मशीन्स हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं सोलर कलेक्टर्स की। ये ऐसी डिवाइसेस होंगी जो सूरज की एनर्जी को कलेक्ट करके उससे बिजली पैदा करेंगी और आगे होने वाले प्रोसेस के लिए एनर्जी देंगी। माइनर्स की मदद से मरकरी के सरफेस को माइन करेंगे और रिफाइनर्स माइन किए हुए मटेरियल में से इस्तेमाल शुदा मटेरियल को निकालेंगे और इन मटेरियल्स की मदद से सैटेलाइट्स को बनाया जाएगा और ये काम करेंगे कंस्ट्रक्टर्स। इस सारे प्रोसेस के बाद हमारे सैटेलाइट बन चुके हैं। अब बारी है लॉन्च करने की। लॉन्च करने के लिए हमें बहुत जबरदस्त लॉन्च इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। आज के दौर में हम सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम इस प्रोजेक्ट में रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं तो ये न सिर्फ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा बल्कि इस पर बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा। इस प्रोसेस के लिए हमें रेल गन जैसा कुछ बनाना होगा। आपने टैंक्स के अंदर ट्यूब्स तो देखी होंगी। रेल गन कुछ इसी तरह की होगी जो लगातार सैटेलाइट को लॉन्च करती रहेगी। आप सोच रहे होंगे कि सूरज के गिर्द 40 करोड़ सैटेलाइट्स को सेट करने में कितना टाइम लगेगा और क्या हम सूरज की इतनी एनर्जी को कलेक्ट कर पाएंगे कि हम इतने सारे सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग और कंस्ट्रक्शंस को जारी रख पाएं। तो यहाँ पर प्लान ये है कि पहले हम एक सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे, तो वो सैटेलाइट सूरज से एनर्जी लेकर मरकरी पर भेजेगा, जिससे हम अपना काम जारी रख पाएंगे और ये सैटेलाइट अगला सैटेलाइट बनने तक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। उसके बाद 2 सैटेलाइट्स बन जाएंगे। ये अमल इसी तरह चलता रहेगा। 2 सैटेलाइट्स 4 बनेंगे, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32। इसी तरह ये अमल चलता रहेगा और हम सूरज को पूरी तरह कवर कर लेंगे और इस काम को करने में 10 साल लग जाएंगे। एक डायसन स्फीयर का मकसद सूरज की सारी एनर्जी को कलेक्ट करना होता है, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं, सूरज की जितनी एनर्जी हमारी जमीन पर आती है, हम इंसान उस एनर्जी का 0.01% हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। इस सूरत में अगर हम सूरज की टोटल एनर्जी का 1% हिस्सा भी कंज्यूम करने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारी सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगी। इतने एनर्जी से हम ऐसे ऐसे काम करेंगे जिनके बारे में आपने कभी भी सोचा नहीं होगा और हम सोलर सिस्टम और इससे बाहर कई प्लैनेट्स को इंसानों के रहने के काबिल बना चुके होंगे और वहाँ पर कॉलोनीज भी बसा पाएंगे। इतनी ज्यादा एनर्जी मिलने के बाद हम दूसरे मेगा स्ट्रक्चर्स को बनाने के बारे में भी सोच सकते हैं, जिनके बारे में मैंने अपने इस वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन किया है। और इस एनर्जी के जरिए स्पेस में ट्रेवल करने की हमारी स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। लेकिन क्या हम पहली सिविलाइजेशन होंगे जो इस डायसन स्फीयर को बनाएगी? तो मैं आपको बता दूं, साइंसदानों के मुताबिक हमारी कायनात में अगर एलियंस हुए तो वो हमसे बहुत ज्यादा एडवांस होंगे और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि उन्होंने अब तक डायसन स्फीयर स्ट्रक्चर को बना भी लिया हो, जिसके बारे में अभी कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता। और अगर हम डायसन स्फीयर को बनाकर सूरज की सारी एनर्जी को कंज्यूम करने में कामयाब हो गए तो हम टाइप 2 सिविलाइजेशन बन जाएंगे और सूरज की एनर्जी इस्तेमाल करते हुए हम मिल्की वे गैलेक्सी के गिर्द एक डायसन स्फीयर बनाकर उसकी सारी एनर्जी को यूज कर पाएंगे और इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों, एलियन सीरीज का एपिसोड 2 आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो पर 5000 लाइक्स कंप्लीट हुए तो मैं बहुत जल्द इसका एपिसोड 3 भी लेकर आऊंगी और इस सीरीज में एलियंस के बारे में आपके माइंड में जितने भी सवालात हैं उन सब का जवाब आपको मिल जाएगा। तो सीरीज को खुद भी देखें और अपनी फैमिली के साथ शेयर भी करें और जल्दी से हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें
ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।